नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होंगे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्र किसने बनाए? 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, हुसैन साहब ने। तो मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्र हुसैन साहब ने बनाया था। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। जुबिन मेहता प्रसिद्ध हैं। तो जुबिन मेहता किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, संगीतज्ञ के रूप में जुबिन मेहता प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 3, वह प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट जिन्होंने 2014 में भारत सरकार ने पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सुदर्शन पटनायक, उड़ीसा से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित प्रसिद्ध चित्रों में से उस चित्र की पहचान कीजिए जिसके चित्रकार यामिनी राय हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बाउल साधु। प्रश्न नंबर 5, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। एचिंग के लिए किस अम्ल या एसिड का प्रयोग होता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, नाइट्रिक एसिड। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रसिद्ध फिल्म लगान के निर्देशक कौन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, आशुतोष गोवारिकर। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसे भारत का पिकासो कहा जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। अगला प्रश्न है, यामिनी राय की कृति कृष्ण और बलराम का माध्यम क्या है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कपड़े पर टेम्परा। अगला प्रश्न है, पाटरी के क्षेत्र में ख्यातिनाम कलाकार कौन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी पाटरी के क्षेत्र में ख्यातिनाम कलाकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सतीश गुजराल को भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से कब सम्मानित किया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 1999 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। जल रंग के अंतर्गत वाष्प पद्धति जापान से किस सदी में भारत आई? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 20वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, हरी पट्टी किसका चित्र है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, हेनरी मातिस की। अगला प्रश्न है, मूर्तिकार BR खजूरिया संबंधित हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, जम्बू से। अगला प्रश्न है, द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, माइकल एंजेलो की। अगला प्रश्न है, 3 मई किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, गोया की। अगला प्रश्न है, मीरा का मेवाड़ त्याग नामक चित्र जिसे यूनेस्को द्वारा सारे संसार में प्रदर्शित किया गया और भारत सरकार ने उसे खरीदकर चीन जनतंत्र को भेंट कर दिया, इसके कलाकार कौन हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जगन्नाथ मुरलीधर आहिवासी। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। कोराड़ के सूर्य मंदिर का निर्माण 1245 से 56 ईस्वी के मध्य किसने करवाया? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, नरसिंह देव प्रथम ने। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से एक ख्यातिनाम वीडियो आर्टिस्ट कौन है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सुरेखा। प्रश्न नंबर 20, कंपनी शैली में अधिकांश चित्र बने हुए हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, लघु चित्र। अगला प्रश्न है, मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र बाज पक्षी किसके द्वारा बनाया गया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, मंसूर के द्वारा। प्रश्न नंबर 22, पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन चित्रकला शैली मानी जाती है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बसोहली शैली। तो पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन चित्रकला शैली जो है वो बसोहली शैली है। अगला प्रश्न है, बसोहली शैली के रागमाला पर आधारित अनेक चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, भारत कला भवन वाराणसी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, नायिका भेद पर आधारित सर्वाधिक सुंदर चित्र कहाँ बने हुए हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, कांगड़ा में। प्रश्न नंबर 25, राजस्थानी शैली का सर्वोत्कृष्ट रचना कौन सा है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रागमाला। प्रश्न नंबर 26, अभ्रंश शैली में किस रंग की अधिकता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, सुनहरे रंग की अधिकता है अभ्रंश शैली में। प्रश्न नंबर 27, 6वीं शताब्दी में सित्तनवासल गुफा में अंकित 5 जैन आकृतियों को किस शैली का आरंभ काल माना जाता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, जैन शैली। अगला प्रश्न है, यूनानी कला में अंधकार युग। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 1200 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व तक का जो युग है यूनानी कला में अंधकार युग का था। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, प्रारंभिक यूनानी कला का मुख्य केंद्र कौन था? तो सही विकल्प होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, एथेंस। प्रश्न नंबर 30, मिस्र कला की विश्व प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, नेफरतीति की मूर्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन स्तूप कौन सा है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, गंधार शैली में बनी बुद्ध जन्म की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पटना संग्रहालय में। प्रश्न नंबर 33, गंधार कला क्या है? तो गंधार कला कुषाणकालीन कला है, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 34, PR पोचकानवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्ति शिल्प किस माध्यम में बना है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, एल्युमिनियम में। प्रश्न नंबर 35, मथुरा कला का स्वर्ण युग था। तो कनिष्क के काल का समय जो है वो मथुरा कला का स्वर्ण युग माना जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, आदिम कला। आदिम कला क्या है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अलंकरण कला। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37, पत्थर के औजारों का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पूर्व पाषाण काल से। अगला प्रश्न है, दाढ़ी वाला ध्यानी मानव उत्कृष्ट नमूना है। तो सिंधुकालीन मूर्तिकला का, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, माइकल एंजेलो के गुरु कौन थे? तो माइकल एंजेलो के गुरु थे गिलेंडियो, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 40, किस शहर को सिल्क सिटी व डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी, सूरत को। अगला प्रश्न है, अकबर के समय बनी पहली सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? तो हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 42, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, कपिलवस्तु में। प्रश्न नंबर 43, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे,
न्यूमिस्मेटिक्स। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। जौनपुर की अटाला मस्जिद क्यों प्रसिद्ध है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, इसमें मीनारें नहीं है। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं, एफिल टावर कहाँ स्थित है? सभी को पता है, ऑप्शन बी सही होगा, पेरिस में। प्रश्न नंबर 46, हबीब तनवीर किस क्षेत्र में विख्यात हैं? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, नाटक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, प्राथमिक रंग किससे संबंधित है? इन चारों विकल्पों में से तो प्राथमिक रंग जो होते हैं अमिश्र रंग कहलाते हैं, ये किसी के मिश्रण से नहीं बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, तक्षशिला। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ इनमें से कौन से हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, राक कट मंदिर। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ राक कट मंदिर। प्रश्न नंबर 50, भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, वर्ष 2018 का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, विलेज रॉक स्टार। प्रश्न नंबर 52, कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली कलाकार कौन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अंजलि इलामेनो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी सही होगा, लखनऊ। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन प्रसिद्ध चित्र साइबेरियन सारस का चित्रण किसने किया? तो ऑप्शन ए सही होगा, उस मंसूर ने। अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किस शिल्पकार के निर्देशन में हुआ था? तो उस्ताद ईशा खां के निर्देशन में हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, बोस्टन संग्रहालय में निम्न में से कौन सी सचित्र प्रतियां संग्रहित हैं? तो ऑप्शन डी सही होगा, रागमाला। प्रश्न नंबर 58, काष्ठ शिल्पकार भगत राम किस शैली के कलाकार थे? तो ऑप्शन डी सही होगा, अभ्रंश शैली के। अगला प्रश्न है, सुबोध गुप्ता किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कलाकार हैं? सही होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस संग्रहालय को समकालीन कला का मक्का कहा जाता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली को समकालीन कला का मक्का कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक कौन है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, राणा कुंभा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से संगमरमर पर सुनहरी नक्काशी कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद हनीफ उस्ताद। प्रश्न नंबर 63, कैरावेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे? तो ऑप्शन सी सही होगा, ब्रोक। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं, किसके काल में पोथी चित्र में भीड़ भाड़ के चित्र बने? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अकबर। प्रश्न नंबर 65, शांति निकेतन की स्थापना बीरभूम जिले में किसने की? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, किसे निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, शाहजहां को। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली के महान चित्रकार कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, निहाल चंद। अगला प्रश्न है, थियोडोर रूसो किस शताब्दी में के फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार थे? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, 19वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सुपान सहनाचर्यम।
अगला प्रश्न है, किस चित्र शैली पर मुगल शैली का व्यापक प्रभाव रहा? तो ऑप्शन ए सही होगा, जयपुर शैली। प्रश्न नंबर 71, बीकानेर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अली रजा। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का निधन कब हुआ था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1906 को। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं, गजगामनी चलचित्र का निर्माण किसने किया? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, M.F. हुसैन ने। अगला प्रश्न है, मद्रास कला विद्यालय का प्रथम प्राचार्य कौन था? तो ऑप्शन बी सही होगा, E.V. हैवेल। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं, आनंद कुमार स्वामी कौन थे? तो एक कला इतिहासकार थे, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जगदीश गुप्त का नाम किस कला से जुड़ा है? तो प्रागैतिहासिक काल की कला से जुड़ा है डॉक्टर जगदीश गुप्त का नाम। प्रश्न नंबर 78 देखते हैं, किस मुगल शासक ने अपने बाल्यकाल में हेमू का चित्र स्मृति से बनाया था? तो ऑप्शन बी सही होगा, अकबर ने। प्रश्न नंबर 79 देखते हैं, विष्णुपुर पश्चिम बंगाल किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, वालुचरी साड़ी के लिए। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं, बिहार में प्रचलित आहपन का माध्यम क्या है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मिट्टी के रंग। प्रश्न नंबर 81 देखते हैं, किस स्थान से प्राप्त लोक चित्रों में कांच के टुकड़े और मूल्यवान पत्थर का प्रयोग किया जाता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, तंजौर। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन एक मधुबनी शैली का प्रसिद्ध कलाकार है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, भारती दयाल। प्रश्न नंबर 83, चित्रकार नैनसुख कहाँ का रहने वाला था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, गुलेर शैली का। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रों के अतिरिक्त हाशिए किस शैली में बनाए गए हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, बसोहली शैली में। प्रश्न नंबर 85, जम्मू कश्मीर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार शालिवाहन के बाद में किस मुगल दरबार में चित्रण किया? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जहांगीर। प्रश्न नंबर 86, द लाइफ ऑफ वर्जिन क्या है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, वुडकट है। प्रश्न नंबर 87, मुगल चित्रकला में मुरक्का किसे कहते हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा, एल्बम। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला क्या है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, संरक्षित कला। प्रश्न नंबर 89, नायिका भेद और कृष्ण लीला मुख्य विषय किसके हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, किशनगढ़ शैली के। प्रश्न नंबर 90, हिम्मत शाह कहाँ से कला अध्ययन किए? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रों में प्रयुक्त रंग बताइए। तो मुगल चित्रों में जो प्रयुक्त रंग है वो है टेम्परा। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं, बीकानेर शैली की एक विशेषता क्या है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, ऊंट की खाल पर चित्रण। प्रश्न नंबर 93, शिकार के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध शैली। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कोटा शैली। अगला प्रश्न है, जयपुर शैली का दरबारी चित्रकार साहिब राम किस लिए प्रसिद्ध है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, व्यक्ति चित्रण के लिए। अगला प्रश्न है, 1977 ईस्वी में बेल्जियम सरकार का ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम गैर बेल्जियम नागरिक कौन थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, वर्ष 2005 में तैयब मेहता की पेंटिंग काली सेफ्रोनार्ट भारतीय नीलामी घर के नीलामी में कुल कितने रुपए में बिकी थी? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 1 करोड़ रुपए में। अगला प्रश्न है,
ग्रुप 1890 का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए जे स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है जर्नी 1 तथा वर्ल्ड एंड माउंटेन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी जे स्वामीनाथन। प्रश्न नंबर 99 देखते हैं कला पत्रिका वृश्चिक के संपादक कौन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए गुलाम मोहम्मद शेख। अगला प्रश्न है कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सन 1780 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मोनालिसा प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा 3 आयाम हैं। अगला प्रश्न है पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा किससे ली? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अफ्रीकी मुखौटों से। प्रश्न नंबर 103 फिल्म अभिनेत्री ननिता दास किस चित्रकार की पुत्री हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी जतिन दास। अगला प्रश्न है भारत में एक्रोलिक रंगों की खोज किसने की? तो ऑप्शन ए सही होगा सतीश गुजराल ने। प्रश्न नंबर 105 बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 ईस्वी में मुंबई में किसने की थी? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए के हैबर ने। प्रश्न नंबर 106 दिन प्रतिदिन जीवन तथा घटनाओं का चित्रण करने वाले चित्रकार कौन थे? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए हैबर। दिन प्रतिदिन के जीवन तथा घटनाओं का चित्रण करने वाले चित्रकार हैबर को माना जाता है। अगला प्रश्न है किस कलाकार ने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर फिल्म एडिटर के रूप में शुरू किया था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी तैयब मेहता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108 त्रिनाले आयोजित होता है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए दिल्ली में। अगला प्रश्न है भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न नंबर 110 रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए गोवा में। अगला प्रश्न है वर्ली चित्रकारी का संबंध कहाँ से है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है एरेना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी सही होगा एनिमेशन से। प्रश्न नंबर 113 M.F. हुसैन ने अपने घोड़ों के चित्रण हेतु कहाँ से प्रेरणा ली थी? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए बांकुरा के टेराकोटा हाउस से। प्रश्न नंबर 114 वह कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ साथ चित्रकारी भी करती है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए दरबारों में। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश से संबंधित है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी राजस्थान से। प्रश्न नंबर 117 निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टैगोर परिवार से संबंधित है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी शर्मिला टैगोर। अगला प्रश्न है चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में किसने अनुवाद किया? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए स्टेला कैम्ब्रिज ने। अगला प्रश्न है चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी लाल और काले रंग से। अगला प्रश्न है रस मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 121 यशोधरा के चित्र षष्टंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने किया था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी अविंद्रनाथ ठाकुर ने। अगला प्रश्न है बूढ़ी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी सोने और चांदी के रंग का। प्रश्न नंबर 123 कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ मिलती है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी जौनपुर की। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति जौनपुर की है। प्रश्न नंबर 124 भारतीय पुनरुत्थानकालीन कला
की विशेष उपलब्धि क्या थी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, वाश तकनीक। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कोलकाता में काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्रों को क्या कहा जाता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, काली घाट पेंटिंग। तो यहाँ पे हमारे 125 प्रश्न पूरे होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, आपके लाइक से हमारा हौसला बनता है। और ऐसे वीडियो के साथ, ऐसे प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।